आज हम एक बड़े दिलचस्प कथा पर बात करने वाले हैं। ये सूर्यपुत्र श्री शनिदेव की कहानी है, जैसा एक भक्ति YouTube चैनल के ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है जी। और इसमें उन्हें कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है। तो आज हम इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जैसे शनिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पिता सूर्यदेव के साथ उनका रिश्ता इतना जटिल क्यों था, और राजा विक्रमादित्य के साथ जो उनकी प्रसिद्ध कथा है वो क्या है। देखते हैं इस पारंपरिक कथा में क्या खास है। बिल्कुल। शनिदेव देखिए हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अक्सर न्याय और जिसे कहते हैं कर्मफल, उससे जोड़ा जाता है। हाँ, कर्मफल दाता। हाँ, कर्मफल दाता। तो ये कथा खास तौर पर सूर्यदेव और राजा विक्रमादित्य के साथ उनके जो संबंध हैं उन पर रोशनी डालती है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि उन्हें न्यायाधीश क्यों मानते हैं और उनका प्रभाव कैसा बताया गया है। तो कहानी शुरू होती है शनिदेव के जन्म से। ऐसा है कि सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा। वो उनका तेज मतलब उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाँ, उनका तेज बहुत ज्यादा था। हाँ, तो उन्होंने अपनी छाया मतलब अपनी परछाई को अपनी जगह पे पीछे छोड़ दिया और खुद चली गई। अच्छा। और शनिदेव का जन्म हुआ छाया से, इसीलिए उन्हें छायानंदन भी कहते हैं। हाँ, छायानंदन। लेकिन उनका रंग गहरा था और आंखें कुछ लाल सी थीं, उग्र से। तो इस वजह से सूर्यदेव ने उन्हें अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। ओह। और ये बात शनिदेव को बहुत बहुत ज्यादा दुख दे गई। और जाहिर है इस अपमान का परिणाम भी काफी गंभीर हुआ। कथा के अनुसार शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि, वो टेढ़ी नजर जिससे वो न्याय करते हैं, वो उन्होंने सूर्यदेव पर डाल दी। अपने पिता पर? हाँ, अपने पिता पर ही। और कहते हैं कि इससे सूर्य का रथ रुक गया। सोचिए, सूर्य का रथ रुक गया, तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। बाप रे। सूर्यदेव खुद बीमार पड़ गए और उनके जो सारथी थे अरुण, वो नेत्रहीन हो गए। अच्छा, मतलब इतना असर? हाँ, ये घटना एक तरह से शनि देव की शक्ति को स्थापित करती है, जैसे अन्याय का बदला लेने वाली शक्ति। आखिरकार सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शनि देव से क्षमा मांगी। तो मतलब न्याय सबके लिए बराबर, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो। कथा का सार तो यही लगता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की ओर। हाँ, राजा विक्रमादित्य, उनकी सभा में विद्वानों के बीच बहस छिड़ जाती है। किस बात पर? कि 9 ग्रहों में सबसे महान कौन है। तो कोई पंडित सूर्य की बड़ाई करते हैं, कोई सोम यानी चंद्रमा की, कोई मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, सबकी महिमा बताते हैं। 9 ग्रहों की। हाँ, आखिर में एक पंडित कहते हैं कि नहीं, शनिदेव सबसे बलवान है, कलयुग के न्यायाधीश हैं, उनका ध्यान रखो तो सब बाधाएं दूर, लेकिन अगर अपमान किया तो कोई बच नहीं सकता। अच्छा। लेकिन ये सुनकर राजा विक्रमादित्य वो शनिदेव का मजाक उड़ा देते हैं। मजाक? हाँ, वो कहते हैं कि भाई जिसने अपने पिता का ही अपमान किया हो वो महान कैसे हो सकता है। ओहो, ये तो सीधी चुनौती हो गई। बिल्कुल। और इससे शनिदेव क्रोधित हो गए और तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। हाँ, और विक्रमादित्य को चेतावनी दी कि वो उनकी राशि जो कि कन्या राशि थी उसमें प्रवेश करके उन्हें सबक सिखाएंगे। देखिए, यहाँ फिर से वही बात आ गई, अहंकार। जैसे सूर्यदेव का था वैसे ही विक्रमादित्य का। और शनि का राशि में प्रवेश करना ज्योतिष में इसे अक्सर मुश्किल समय माना जाता है, जैसे 7.5 या ढैया। हाँ, 7.5 बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ, तो कथा के अनुसार विक्रमादित्य के लिए इसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी था। उनका राजपाट छिन गया, पूरी उज्जैनी नगरी जैसे उजड़ सी गई और उन्हें खुद बहुत कष्ट झेलने पड़े। तब वो शनिदेव की शरण में गए, माफी मांगी, यहाँ तक कि एक तेली के घर कोल्हू चलाने का काम भी किया। कोल्हू चलाना मतलब राजा से सीधा? हाँ, बिल्कुल जमीन पर आ गए, अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये महत्वपूर्ण बात है। कथा दर्शाती है कि शनि का न्याय सिर्फ सजा देना नहीं है, वो अहंकार को तोड़कर विनम्रता सिखाता है। सही कहा। जब विक्रमादित्य पूरी तरह से टूट गए, विनम्र हो गए और उन्होंने दिल से क्षमा मांगी, तब शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को नहीं, उनके अहंकार को नष्ट किया और फिर उनका राजपाट लौटा दिया। हाँ, उनका राजपाट लौटा दिया।
और उज्जैनी में फिर से खुशहाली आ गई। तो इस पूरी कथा से ये बात साफ होती है कि शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश क्यों कहा गया है। सूर्यदेव और राजा विक्रमादित्य दोनों के उदाहरण हमें अपमान के परिणाम और विनम्रता का महत्व दिखाते हैं। बिल्कुल, वो सूर्यपुत्र भी हैं और छायानंदन भी, और उनकी दृष्टि का, उनकी नजर का बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। कथा का जो केंद्रीय विचार है वो कर्म और उसके फल का सिद्धांत ही है ना? हाँ बिल्कुल, कर्म, खासकर अहंकार या अनादर से भरे कर्म, उनका सीधा परिणाम होता है और इसे शनि देव के प्रभाव के रूप में दिखाया गया है। शनि देव ये भी कहते हैं कथा में कि कलयुग में उनका प्रताप बना रहेगा और शिगणापुर उनका एक प्रमुख धाम होगा। तो पूरी कथा शनि देव के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने पर जोर देती है। तो मतलब डरने की बजाय सम्मान और अपने कर्मों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। ये कथा असल में कर्म फल के सिद्धांत को ही पुष्ट करती है। जैसा कर्म वैसा फल। हाँ। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांडीय न्याय और जवाबदेही की ये जो प्राचीन अवधारणा है, ये आज के समय में जो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और परिणामों की समझ है, उससे कैसे मेल खाती हैं। कहाँ ये विचार मिलते हैं, कहाँ थोड़े अलग हो जाते हैं। एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।